आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 13 फूल और कली। तो बच्चों, हमारा जीवन अपने लिए तो है ही, लेकिन अगर दूसरों के काम ना आए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो क्या है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही एक सच्चा जीवन है। तो आइए इस कविता में हम यही पढ़ेंगे। पाठ का उद्देश्य आत्म केंद्रण और स्वार्थ के भाव का त्याग करना। तो हमें अपनी आत्मा को केंद्रित करके अपने स्वार्थ के भाव को त्याग देना, एकदम परोपकार और सीखने सिखाने की क्षमता का विकास करना। लोगों के अंदर लोगों के लिए परोपकार यानी उपकार करना और सीखने सिखाने की क्षमता का विकास करना। पाठ का प्रवेश जीवन केवल पाने का नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने यानी त्याग का नाम है। आपने अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो जीवन दूसरों के काम आए वही सच्चा जीवन है। वो क्या है, हर व्यक्ति अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही सच्चा जीवन है। आत्म केंद्रित जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक अपने अंदर संचित ऊर्जा, क्षमता और योग्यता का आदान प्रदान न हो। यही जिंदगी का वास्तविक अर्थ है, जिससे कली अब तक अनजान थी। तो क्या है ये, जिससे लोग आज तक अनजान है, यही सच्चा अर्थ है कि जब तक हमारे अंदर दूसरों के प्रति सच्चा भाव, दूसरे के लिए अच्छा भाव न हो तो वो जीवन व्यर्थ है। आइए फूल और कली के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को जाने। तो आइए हम फूल और कली के माध्यम से अपने जीवन की वास्तविकता को जानते हैं। फूल से बोली कली जो व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध हो मकरंद बिखराने में है। तो फूल से कली बोलती है, फूल बोलती है कली से कि क्यों ऐसे व्यस्त मुरझाने में है, ऐसे क्यों हो, क्या फायदा है गंध और मकरंद बिखराने में। तो इस तरह से ऐसे गंध बिखराने में क्या फायदा है। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। तो उसने कहा तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी में तू खिलता है, लेकिन इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिलता है। देख मुझको सब मेरी खुशबू मुझे में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय मंचुआ मकरंद है। तो कली कहती है कि देखो मेरी खुशबू तो मेरे अंदर बंद है, मैं अपनी खुशबू को अपने अंदर लिए आराम से बैठे हूँ। मैं किसी लोलुप भ्रमण के जाल में फंसी नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं हंसती नहीं, मैं किसी के भी ऐसे जाल में फंसी नहीं हूँ। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं हंसती हूँ ना मैं रोती हूँ, मैं अपनी सुगंध को लेकर अपने अंदर सीमित हूँ। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है तेरी तरह मरना नहीं। तो अब वो क्या कहती है कि मेरी छवि जो है संचित जलाशय है, यानी कि मुझे क्या है, मुझे झरना नहीं, मुझे झरना नहीं है, मुझे तुम्हारी तरह इस तरह बिखरना नहीं है, बर्बाद नहीं होना, इसीलिए मुझको जीवित रहना है, मुझे मरना नहीं, इसीलिए मैं नहीं खिलना चाहती। तो कली फूल से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह खिल के रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना जीवन पसंद है, इसीलिए मैं अपने में खुश हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। फूल उस नादान बाचलतापन चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर बोली कली से यह कहा। पहले तो फूल चुप रहता है उसकी नादान बातों को, लेकिन उसके बाद वो बोलता है उस बोली कली से, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है बढ़ती नहीं। उसने कहा कि हमारा जो जीवन है वो इस सिद्धांत की यानी स्वार्थ की सीमाओं से एकदम परे है। इसको क्या है, हमें अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ हमेशा बांटना चाहिए। ये वो पूंजी है वो व्यय करने से यानी खर्च करने से कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। यानी अगर हम दूसरों के लिए समर्पित रहेंगे तो क्या है, उसमें क्या है, हमारा जीवन कभी व्यर्थ नहीं होगा। तो हर इंसान में त्याग की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर फूल जो है कली को त्याग की भावना समझाता है कि मेरा जीवन कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। अगर किसी की भलाई करके, किसी के काम आकर अगर मेरा जीवन व्यर्थ भी हो रहा है तो मुझे उससे कोई नुकसान नहीं है। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या चाहिए, बात तो तब है कि जब मर जाएं और औरों के लिए। तो यहाँ पर फूल कहता है कि ये 4 दिन की जिंदगी है, अगर इसे खुद के लिए जिया तो बेकार है। खुद के लिए तो हर कोई जी सकता है, अगर जब तक बात तो तब है कि हम मर जाएं, वो भी औरों के लिए। जब तक हम किसी और के लिए कुछ करके ना मरे तो फिर वो जीवन हमारा व्यर्थ है। यानी अपने लिए तो हर कोई करके जीता है, यानी इसको कौन याद रखेगा। जो किसी दूसरे के लिए कुछ करके जाए, किसी दूसरे के लिए कुछ करके जाए, तो वही लोग, दूसरे लोग भी तो आपको याद रखेंगे ना मरने के बाद।
तो क्या है कि यहाँ पर फूल कली को समझाता है कि मेरे मरने के बाद मुझे लाखों लोग याद रखेंगे, लेकिन तुम्हें कौन याद रखेगा, क्योंकि जब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता तो उसको कोई याद नहीं रखता। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। तो प्यार का कभी कोई व्यापार नहीं हो सकता, प्यार तो निस्वार्थ किया जाता है। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो हमें भी उसी तरह से प्यार मिलेगा। तो इसको कभी कोई खोता नहीं है, जितना आप करोगे उतना ही आपको बदले में मिलेगा। आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है, जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है। तो कहते हैं, फूल कहता है कि अगर आराम की ही बात है तो मृत्यु में आराम ही आराम है, यानी मृत्यु के बाद आपको आराम ही करना है। उसके बाद क्या है, अभी ये जो जीवन है आपका, ये संघर्ष भरा है, तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा, कठिनाइयां भी सहन करनी पड़ेगी, संघर्षों से भी जूझना पड़ेगा। तो इस जीवन में आपको हर चीज करनी पड़ेगी। और रही बात आराम की, तो आराम तो मरने के बाद सभी के लिए है, तो मृत्यु के बाद तो सबको आराम ही है। तो ये जीवन की कठिनाइयां हैं, तो हमें इन कठिनाइयों से जूझने का नाम ही हमारी जिंदगी है। हमें हर परिस्थितियों से गुजरना होगा। ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है, जिंदगी तो दान और प्राप्ति का अनुबंध है। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि आत्म केंद्रित यानी तुम्हारे अंदर जो गंध भरी हुई है, तो ये गंध भी क्या गंध है। हमारा जो जीवन है वो दान और प्राप्ति का अनुबंध है। जितना हम दान कर सकते हैं, जितना दूसरों के लिए हम उपकार कर सकते हैं, वही सच्चा जीवन का अर्थ है। गंध उपवन की विरासत है, इस संचित ना कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित ना कर। तो ये कह रहे, यहाँ पर फूल कहता है कि ये जो गंध है ये इस वन की विरासत है, इसको संचित ना करो, इसको अपने में समेट कर मत रखो, इसको जितना बांट सकते हो इस सुख को लोगों को बांटो, इसी में ही सबकी भलाई है, इसी में आपको सुख मिलेगा। यदि संजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है, जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। तो यहाँ पर इसने फूल ने क्या कहा है, यदि संजोने का कुछ मजा है तो क्या है, अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो अपने बीजों को फैलाओ। और क्या है, जब तक तुमने अपने बीज नहीं फैलाए तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता बेकार है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो अपनी खुशबू को फैलाओ, अपनी खुशबू को महकाओ और अपनी खुशबू से लोगों को खुश करो और अपनी बीज फैलाओ, जिससे क्या है, एक नए जीवन की, नए युग की शुरुआत हो सकती है। दूसरे दिन मन देखा वो कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। तो ये सब सुनकर कली जो है प्रभावित हुई और अगले दिन ही कली का मन जो था वो दिखने लगा, वो कली खिलने लगी और कुछ शक्ल सूरत में कुछ फूल से मिलने लगी। तो धीरे धीरे वो भी क्या है, फूल की भांति अपने आप को बदलने लगी। तो बच्चों, अपने आसपास दिखाई देने वाली 10 फूलों को इकट्ठा कर उनकी विशेषताओं से आप परिचित कराइए। तो ये आपको वक्त भी करना है। तो यहाँ इस कविता में बच्चों फूल और कली की इस बातचीत में फूल जो है कली को समझाता है कि हमारे जीवन का सच्चा महत्व क्या है। हमारे जीवन का सच्चा महत्व यही है कि हम दूसरों के लिए जिए, दूसरों को खुश करें। तो क्या है कि मरने के बाद आपको कभी कोई याद नहीं करेगा, आपको आपके कामों से, आपके कर्मों से हमेशा लोग याद रखेंगे, आपकी अच्छी चीज़ों को, आपके अच्छे गुणों को ही याद रखेंगे। तो अगर आप केवल अपने लिए काम करके या फिर अपने लिए जिंदगी जी कर अगर आप मर गए तो आपको कोई भी याद नहीं करेगा। यदि जीना ही है तो हमेशा दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए अच्छा काम करो। अगर दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करोगे, दूसरों के लिए जियोगे, तभी लोग आपको याद करेंगे। वरना इस जीवन में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। तो क्या है, अगर आराम की ही बात है तो आराम तो आपको मरने के बाद भी मिल जाएगा। ये जीवन जो है ये संघर्ष से भरा हुआ है, सभी को कठिनाई है, सभी को दुख है, तकलीफ है। तो हमें इस कठिनाई भरे जीवन में क्या है, अपने लिए, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना है, दूसरों को भी खुश करना है। तो बच्चों, ये कविता हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।